रुपये इसके साथ ही खाद्य तेलों की तरफ अगर रुख करते हैं तो खाद्य तेलों के अंदर हमने इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हलचल देखी। कहीं ना कहीं आयात ड्यूटी को लेकर हमने आयात शुल्क को लेकर देखी, फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी चीज़ें हुई और यहाँ पर हमने कीमतों के अंदर भी सरसों में लाइफ टाइम हाई लगते हुए देखा। 7100 के ऊपर सरसों गया। उसके बाद बाज़ारों के अंदर काफ़ी उथल पुथल हमने सोयाबीन के अंदर भी देखी। यहाँ पर खाद्य तेलों को लेकर आपको क्या लगता है और जो नवंबर का पहला हफ्ता होगा वो कैसा रहेगा? नीचे नवंबर का पहला हफ्ता खाद्य तेलों के लिए पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि अभी हमने अक्टूबर के महीने के अंदर भी खाद्य तेलों के अंदर ज़बरदस्त उछाल आते हुए देखा है। जहां नए हाई लगे वहां पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी हावी हुई है, वहीं निचले स्तरों पर लिवाली भी बढ़ी। तो जहां तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन के अंदर अभी भी रुझान जो है वो तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जहां पर हम सरसों को देख रहे हैं, सरसों आप देखिए गिरने के बाद वापस से 6100 के स्तरों के पास जो है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पहुंच गई। अब नवंबर का जो पहला हफ्ता है इसमें भाव जो है नए हाई हो सकता है कि आपको सरसों के अंदर देखने को मिले। जो भाव हम 6100 के आसपास देख रहे हैं, अब यहाँ से सरसों 6500 रुपए तक के घरों की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। आप देखिए नवंबर वायदा हमने 6100 का हाई एक बार फिर से शुक्रवार को लगते हुए देखा और अब जो भाव है वो 6080 से 85 के बीच में। तो जो अगला हफ्ता शुरू होगा, नवंबर का जो पहला हफ्ता होगा, उसमें भाव नया हाई छूता हुआ नजर आ सकता है और नया हाई 6200 के आसपास देखने को मिल सकता है। यानी 6180 से 6200 का स्तर इसमें सरसों के अंदर हम देख सकते हैं और उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है निशा, तो वापस से हमें 6300 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो तेजी बन रही है, देखिए फेस्टिवल सीजन की डिमांड है, इस वजह से खाद्य तेलों में तेजी है। सरकार काफी चौकन्नी हो चुकी है। सरकार ने जिस तरीके से सरसों के अंदर मिलावट पर रोक लगाई है, उसके मद्देनजर भी सरसों की डिमांड बढ़ी है और सरसों की मांग बढ़ने से उसका असर हमें दूसरे तेलों की कीमतों पर देखने को मिला है। सोयाबीन में उछाल आया, रिफाइंड सोया ऑयल में उछाल आया, सीपीओ के अंदर तेजी देखने को मिली, मूंगफली के तेल के अंदर तेजी देखने को मिली, तिल में भी तेजी देखने को मिली। तो ये सारा जो सेगमेंट है ऑयल सेक्टर, इसके अंदर एक तेजी का रुझान बन गया और जिस तरीके से सरसों में डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है, उसका इफेक्ट जो है अदर एडिबल ऑयल के ऊपर भी हम आगे भी देखेंगे। जैसा कि हमने पीछे देखा, ऐसा ही स्तर हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, फिजिकल मंडियों के अंदर, वायदा के अंदर भी अभी ट्रेडर्स एक्टिव हुए हैं, अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नवंबर का पहला हफ्ता भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। सरसों जो है नवंबर के पहले हफ्ते में 6200 से लेकर 6250 तक के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है, जो व्यापारियों के अंदर डर का माहौल था कि सरकार कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को लेकर कोई फैसला ले सकती है, उसकी ड्यूटी कम कर सकती है, इंपोर्ट बढ़ा सकती है एसटीसी और एमएमटीसी के तहत, लेकिन अभी उन खबरों पर एक बार पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी ऐसा कोई भी अपडेट निकलकर नहीं आया है। अगर नीचे ऐसी कोई खबर आती है, अगर इस तरीके का कोई फरमान जारी होता है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट बनता हुआ हम कीमतों पर भी देख सकते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान से, बड़ा कॉशियस ट्रेड करना होगा, क्योंकि अभी बाजार तेजी में है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है, अगर सरकार फिर से एक्शन के मोड में आती है, तो कीमतों के ऊपर अंकुश लगता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि इस तरीके का कोई भी इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि दिवाली तक ये तेजी बरकरार रह सकती है। तो इसलिए खाद्य तेलों के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं। अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में हमने रिफाइंड सोया ऑयल को 980 के ऊपरी स्तरों पर जहां कारोबार करते हुए देखा, वहां से वो फिसलते हुए भी दिखाई दिए 960 के घरों में एक बार फिर से। लेकिन यहां पर एक बार फिर से बाइंग इंटैक्ट होते हुए हम देख सकते हैं, जो कि वापस में इसको 980 से 1000 के स्तर, जैसे कि मैं पहले भी बताती आ रही हूं कि रिफाइंड सोया ऑयल 1000 के स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बात सोयाबीन की करें, तो निशा सोयाबीन में भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दबाव देखने को मिला था। सोयाबीन भी लुढ़क कर बंद हुआ, लेकिन नवंबर का पहला हफ्ता हो सकता है कि अच्छी शुरुआत हो, सोयाबीन के अंदर एक तेजी का रुझान बने और सोयाबीन जो 4280 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, वो नीचे में 4260 4240 मैक्सिमम डाउनसाइड यहां तक हो सकता है और ऊपर में 4380 से लेकर 4400 के स्तर हो सकता है आपको नवंबर के पहले हफ्ते में ही देखने को मिल जाए, नहीं तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। अभी देखिए ये वाला हफ्ता काफ़ी अहम रह सकता है।
फेस्टिवल सीजन है और डिमांड अच्छी खासी यहाँ पर पिकअप होती हुई हम देख सकते हैं। कोरोना के बाद एक बार फिर से मार्केट जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। जो डिमांड कहीं ना कहीं गुम हो गई थी, अब वो धीरे धीरे निकल रही हैं। लोगों की लाइफ जो है वापस पटरी पर आ रही है। लोगों ने धीरे धीरे घूमना भी शुरू कर दिया है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है हम एडिबल ऑयल के ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। जो होटल इंडस्ट्री की डिमांड बंद हो गई थी, होटल रेस्टोरेंट्स यहाँ से डिमांड नहीं निकल रही थी, इसकी वजह से कीमतों पर प्रेशर था। अब कहीं ना कहीं वो वापस निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को हमने थोड़ा सा ईज ऑफ होते हुए देखा है। देखिए केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कम हुआ है, क्योंकि ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो इसके मद्देनजर हमने देखा है कि टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वहां पर लोगों ने आना जाना चालू कर दिया है। तो होटल इंडस्ट्री भी एक बार फिर से उनमें थोड़ी बहुत जान जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां से भी एक डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है। तो इसलिए एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक अहम रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे खाद्य तेलों के अंदर। और मैं यहां पर एक बार फिर से कहना चाहूंगी, अगर सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई भी डिसीजन लेती है तो खाद्य तेलों में गिरावट बन सकती है, अदरवाइज यहां से तेजी का रुझान बना रहेगा। और मुझे लगता है कि हफ्ते नवंबर के 1-2 हफ्ते यानी कि 10 से 15 दिन तेजी वाले रह सकते हैं। जी, यानी रूपा जी जिस हिसाब से आप बता रही हैं, अभी आपने पूरी चीज़ें बताई कि किस हिसाब से बाज़ारों के अंदर एक माहौल देखने को मिल रहा है, और अगर छोटी अवधि के लिए ही ट्रेड करना यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार भी इसमें दखल देती हुई नज़र आ रही है खाद्य तेलों में, तो यहाँ पे छोटी अवधि के लिए अगर ट्रेड करें तो ही बेहतर साबित होगा। निशा बिल्कुल, आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आउटलुक लेकर चल सकते हैं इसके अंदर। देखिए क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, स्पेशली सरसों के और रिफाइंड सोया ऑयल के, तो इनके अंदर एक करेक्शन भी ड्यू है। करेक्शन वो कितना आएगा अब ये देखना होगा। इसलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि निचले स्तरों पर आप खरीदारी करें। जब भी कोई भी कमोडिटीज़, ना केवल एडिबल ऑयल, चाहे वो पल्सीज हो, मसाले हो, कोई भी कमोडिटी हो जिसमें भी आप निवेश करते हैं, जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा पीक पर होते हैं, अपने लाइफ टाइम हाई पर होते हैं, तब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी रिस्क रेशो बढ़ जाती है। रिस्क ज़्यादा होता है और प्रॉफिट आने के चांसेस कम होते हैं। अब जैसे आप सरसों को समझिए, अब सरसों 6100 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन आती है, जो कि एक हल्की करेक्शन हम देख चुके हैं 6100 के बाद, प्राइजेस 5900 के आसपास आए, लेकिन वहां से फिर से खरीदारी देखने को मिली। अब ये यहाँ से तेजी की ओर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और लेकिन अगर करेक्शन आई यहाँ से, अब ऊपर जाने के लिए यहाँ पर 6500 का स्तर है, लेकिन नीचे अगर 6100 के आसपास करेक्शन आती है मार्केट में, तो ये प्राइजेस वापस स्लिप हो सकते हैं 400 से 500 पॉइंट भी। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। जब भाव नीचे करेक्ट हो रहे हो, उस टाइम आप उस कमोडिटी में खरीदारी करें और फंडामेंटल को स्टडी कर उसमें खरीदारी करें। अगर फंडामेंटल पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उस कमोडिटी के अंदर तेजी बनती हुई हम देखेंगे। अब जैसे कि हम अगर सरसों के बाद सोयाबीन की बात करें, निशा, सोयाबीन में अभी तेजी आई नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी आनी चाहिए थी उतनी अभी सोयाबीन के अंदर देखने को नहीं मिली है। लगातार बाजार दबाव दिखा रहे हैं और हम लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर भी आप निचले स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अब जहां तक सोयाबीन की बात है, इसका फंडामेंटल को समझिए निशा, क्योंकि क्रॉप काफी डैमेज हो चुकी है, तो सोयाबीन के फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। मंडियों के अंदर अराइवल्स काफी कम है, तो सोयाबीन की कीमतों में आगे तेजी का रुझान बन सकता है। अभी तो सरसों की कीमतें तेज हो रही हैं और उसका भी असर हम सोयाबीन की कीमतों के ऊपर आते हुए देखेंगे। तो सोयाबीन भी उछल सकता है, और जब सोयाबीन में रैली आएगी तब 400-500 पॉइंट की रैली आपको एक साथ देखने को मिलेगी। तब फिर करेक्शन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी बाजार करेक्ट हो रहा है। तो इस करेक्शन के अंदर आपको मौके ढूंढने हैं कि आपको कहां पर अपनी पोजीशन बनानी है। आप निचले स्तरों पर खरीदारी करें और ऊपरी स्तरों पर जब बाजार 400 से 500 रुपए का अपसाइड दिखा देता है, तो वहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब फिर नीचे करेक्शन ड्यू होगी, करेक्शन आएगी, तब आप वहां पर खरीदारी कीजिए। फिर आपको बाजारों के अंदर एक तेजी का रुझान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी से आप इसके अंदर मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड एडिबल ऑयल का काफ़ी पॉजिटिव, और होपफुली नवंबर के हफ्ते में पहले 2 हफ्तों में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ये कमोडिटीज देती हुई नजर आए, क्योंकि सरसों ने इस बार निशा सोने से भी बेटर रिटर्न दिया है अपने दर्शकों को। 50% का रिटर्न सरसों इस बार देती हुई दिखाई दी है पिछले महीने में। तो कहीं ना कहीं अब सरसों भी पीला सोना आप कह सकते हो कि कारोबारियों के लिए हो चुकी है, और आगे भी
ये पीला सोना साबित हो सकती है। तो इसलिए सरसों के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। सोयाबीन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, रिफाइंड सोया में भी निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। त्योहारी मांग इनको एक कीमतों को सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। रूपा जी, यहाँ पर जैसे हमने अच्छे से समझा कि सोयाबीन और खाद्य तेलों के अंदर क्या आउटलुक आने वाले देखने को मिलेगा और हफ्ता का 1 नवंबर कैसा रहेगा। इस हिसाब से काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो मूंगफली के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि खाद्य तेलों का रुझान तो तेज़ी की तरफ ही है और मूँगफली तेल का रुझान भी कहीं ना कहीं हमने तेज़ी की तरफ ही आते हुए देखा है और मूँगफली के एक्सपोर्ट को लेकर भी डिमांड है। तो यहाँ से मूँगफली के बाज़ार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, बाज़ार और कितनी तेज़ी की तरफ रह सकता है? नीचे देखिए, जो मूंगफली है, मूंगफली के अंदर भी तेजी का रुझान जो है आगे बन सकता है। अभी जो बाज़ारों के अंदर ऑलरेडी हम तेजी भी देख चुके हैं, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी पिकअप हुई थी, जिसकी वजह से हमने मूंगफली के तेल के अंदर एक तेजी आते हुए देखी थी। तो वो तेजी अब मुझे लगता है कि आगे भी बरकरार रह सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बारिश की वजह से मूंगफली को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन बावजूद उसके जो है हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा कोई प्राइसेस के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। लेकिन अभी जो है मूंगफली की कीमतों में जिस तरीके की एक्सपोर्ट डिमांड निकल रही है, उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। तो मूंगफली तेल की कीमतों में भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विंटर सीजन है, विंटर सीजन में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये वाली कमोडिटी भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाती हुई नजर आ सकती है। तो निचले स्तरों पर मूंगफली के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, यानी मूंगफली के अंदर भी यहाँ पे बाजार तेजी की तरफ, ओवरऑल पूरे ही खाद्य तेलों का बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकते हैं। यहाँ से सरसों 6200 के स्तर हासिल कर सकता है। ऑलरेडी बाजारों को लाइफ टाइम हाई पर चलते हुए हमने देखा है इस हफ्ते के अंदर।